प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, ये केवल अपनी इज्जत बचाने में जुटे हैं। और मोदी जी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा आतंकवादियों और माफियाओं को बढ़ावा देने का कार्य करती है। सपा कांग्रेस को लगता है कि हमारे समाज को तोड़कर अपना काम बना लेंगे, इसलिए इनके हौसले बढ़ गए हैं। कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर पर ताला डलवाने का ख्वाब देख रहे हैं। सपा के बड़े नेता कहते हैं कि राम मंदिर तो बेकार है। उनके गठबंधन के लोग कहते हैं कि वे सत्ता में आकर सनातन धर्म का विनाश कर देंगे। शुक्रवार को फतेहपुर की भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति समेत बांदा और कौशाम्बी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजे और साइकिल के सपने टूट गए। खटाखट खटाखट अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाएगा। खटाखट खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। पीएम ने फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कहा था कि वो अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये खबर भी पक्की निकली। आगे की खबर ये है कि कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने के लिए अब अपना मिशन 50 रखा है, मतलब कैसे भी करके पूरे देश में 50 सीटें मिल जाएं, ये कांग्रेस का लक्ष्य है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी देश में 4 चरण के चुनाव हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने इन 4 चरणों में ही इंडिया गठबंधन को चारों खानों चित कर दिया है। भानुमति का कुनबा बिखरने लगा है, उसने हथियार डाल दिए हैं। बचे हुए चुनाव में कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। इस मौके पर साध्वी निरंजन ज्योति, कृष्णा पासवान, केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ तमाम भाजपा कार्यकर्ता व हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष मौजूद रहे। तो देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता सुशील कुमार के साथ। क्योंकि साथियों, यूपी में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी हर चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी लॉन्च हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है, सारे गुण मिलते हैं। ये दोनों परिवारवाद को समर्पित है, दोनों भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में हैं, दोनों अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते, दोनों अपराधियों और माफियाओं को बढ़ावा देते हैं, और सपा कांग्रेस दोनों आतंकवादियों की उतनी ही हमदर्द है। इसलिए जब सपा कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाती है। और सपा का तो सिद्धांत ही रहा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, उनका तो गवर्नेंस का मॉडल ही था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। हर जिलों को ये लोग एक गुंडे माफिया को ठेके पर दे देते हैं। माफिया व्यापारियों से वसूली करते हैं, अपहरण उद्योग शुरू हो जाता है, फिरौती वसूली जाती है, हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। आप सबने वो दिन देखे हैं, लेकिन जब से हमारे योगी जी, हमारे केशव प्रसाद मौर्य, यहां जब से भाजपा की सरकार आई है, आजकल ये माफिया माफी मांगते घूम रहे हैं, लेकिन सपा का माफिया मोह अभी खत्म नहीं हुआ है। इनके मुखिया
माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ते घूम रहे हैं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की अब मैं लोकसभा के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार